Assalamu alaikum. Welcome back. Okay, so today we are going to discuss about enzymes, major enzymes of glycolysis. ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहला और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे हम, बट उससे पहले इंजाइम का इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी मैं कि इंजाइम्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो रट्टा लगा रहे होते हैं, ठीक है। और लिटरली मैं बताऊँ, रट्टा लगा के आप लोग पास तो हो जाओगे, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये बात 1 साल बाद याद नहीं रहेगी। जब हम लोगों का पीरियड था या जब हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने एंजाइम्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, क्योंकि बेसिकली सारा का सारा काम, मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बात बताई थी कि सारा काम जो होता है वो एंजाइम्स का ही होता है ना। मतलब कि एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, एक पूरी सीरीज़ चली आ रही है एंजाइम्स की और सबस्ट्रेट की। एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर आके एक पर्टिकुलर एंजाइम ने काम किया, उसको प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कर दिया या इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे या उस जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर एक सेकंड एंजाइम आएगा, वो एक्ट करेगा और उसको एक थर्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एंड सो ऑन। ये पूरा प्रोसीजर चलता जाएगा। सो जो सारी मतलब एक पूरी ब्यूटी है ना वो सारी एंजाइम्स की। और एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स हमें पता है एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर इन नेचर होते हैं ना, स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम जो है वो अपने नेचर के हिसाब से, अपनी टिश्यू स्पेसिफिसिटी के हिसाब से, अपने सेल कंपार्टमेंट के हिसाब से, अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से एक्ट करता है, ठीक है, कि उसका नेचर क्या है, वो किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बना है, ठीक है, उसके एक्टिव साइट पे कौन सा सबस्ट्रेट है जो आके अटैच हो सकता है अच्छे तरीके से। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ, हर रिएक्टेंट के साथ एक्ट नहीं करता, ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत एक्यूरेटली वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। और क्या होता है, एक्शन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि जो उनके सारे परफॉर्मेंस होती है वो बड़ी जो है वो अच्छी होती है, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है। ओके, सो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। 10 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे अभी, मतलब बाद में थोड़ा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स करवाऊंगी, देन उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ग्लूकोज का देना है, देन उसके बाद फिर जो है हम वो ग्लाइकोलिसिस के ऊपर आ जाएंगे डिटेल्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंजाइम, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट जो रिएक्टेंट होगा जिसके ऊपर हमारा पहला एंजाइम एक्ट करेगा वो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज पे पहला एंजाइम जो कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ये 2 एंजाइम्स हैं, आइदर के हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगा और ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा अदरवाइज। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज ये दोनों जो हैं वो क्या है, आइसोजाइम्स हैं, ठीक है, मतलब कि आइसोजाइम्स हैं। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क बेसिकली क्या है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इनकी टिश्यू स्पेसिफिसिटी का फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखिएगा, लिवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज होता है, मगर मतलब कि अगर ग्लाइकोलिसिस लिवर के अंदर हो रही है, ठीक है, तो पहला ग्लूकोज जिसके ऊपर कोई एंजाइम एक्ट करेगा वो ग्लूकोकाइनेज होगा, ठीक है। और अगर ग्लाइकोलिसिस मसल्स के अंदर हो रही है तो उसके अंदर मोस्टली क्या, कौन सा वाला एंजाइम है, जो हेक्सोकाइनेज है वो एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हेक्सोकाइनेज मसल्स में पाया जाता है और ग्लूकोकाइनेज जो है वो लीवर के अंदर होता है और पेनक्रियाटिक टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी आ गई यहाँ पे कि ये एंजाइम जो लीवर के एंजाइम है वो लीवर में प्रेजेंट है, जो मसल्स के एंजाइम है वो मसल्स में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट एंजाइम हमारा हेक्सोकाइनेज है या ग्लूकोकाइनेज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंजाइम, ठीक है, सेकंड एंजाइम कौन सा है, फोस्फोहेक्सोआइसोमरेज है, ठीक है, फोस्फोहेक्सोआइसोमरेज। हेक्सो तो यहाँ पे शुगर को ही जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हेक्सोज हम उसको ही कहते हैं ना, शुगर को कहते हैं हम, जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हेक्सोज कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, आइसोमरेज एंजाइम क्या होते हैं,
जो आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन एंजाइम्स, ठीक है। आइसोमरेज ने क्या किया, उसको आइसोमर कर दिया, लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम विच इज़ फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज, ठीक है। ओके, आइसोमरेज हम लोगों को पता है, आइसोमरेज का काम सिर्फ जस्ट यही होता है, आइसोमर्स बना देते हैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो हमें पता है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो उसने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ओके, थर्ड एंजाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। काइनेज, फिर दोबारा से काइनेज। अच्छा, काइनेज का भी मैं बता दूँ ना थोड़ा सा। काइनेजिस का काम होता है फॉस्फेट अटैच करवाना, ठीक है। काइनेज का वर्ड जो है वो, काइनेज एक बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम लोग जब अपने टाइम पे पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म, तो हम लोगों का फेवरेट एंजाइम काइनेज हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि शायद वो इस वजह से भी कि मेरी फ्रेंड का नाम कायनात है, हम उसको काइनी कहते हैं, तो काइनी एंड काइनेज तो ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। और काइनेज का काम होता है देना फॉस्फेट, ठीक है। वो बहुत जेनरस एंजाइम है और वो क्या कर रहा होता है, फॉस्फेट अटैच करवा रहा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। तो काइनेज यहाँ पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब जो हम लोगों का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करेगा, उसके अंदर एक फॉस्फेट और अटैच करवा देगा, ठीक है। क्योंकि क्या ये काइनेज है और काइनेज का काम क्या होता है कि फॉस्फेट अटैच करवाना, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज बेसिकली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। दिस इज एंजाइम कैटलाइज द रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप। रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप, ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्टेप होता है जहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन का जो इसकी स्पीड है ना, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप में। और कमिटेड का मतलब क्या है कि इस स्टेप में आने के बाद अब क्या होगा, तो जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज 1,6 बाइसफॉस्फेट, ठीक है। मतलब कि अब जो ये प्रोडक्ट बना है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट होगा, ठीक है। मतलब कमिट हो गई, यहाँ पे कमिटमेंट हो गई है कि यहाँ से ये सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो 1,6 बाइसफॉस्फेट का वो कन्वर्ट हो जाएगा या वो स्प्लिट हो जाएगा 2-3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये कमिटेड स्टेप है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ एंजाइम है, ठीक है, एल्डोलेज, ठीक है। अब एल्डोलेज क्या करेगा, एल्डोलेज एक्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइसफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट करवा देगा, जो कि हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। आप अभी सिर्फ एंजाइम्स पे जो है वो गौर करें, ठीक है, कि मैं क्या कह रही हूँ, बाकी डिटेल में हम इसको देख लेंगे ना ग्लाइकोलिसिस को। लेकिन अभी एंजाइम्स का जो है वो फंक्शन, कि एंजाइम किस तरीके से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं रीजंस इसलिए साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एल्डोलेज जो है बेसिकली एल्डोलेज एक्ट करेगा, ठीक है। और एल्डोलेज के एक्ट, जैसे ही एल्डोलेज एक्ट करेगा वो 2 जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। थोड़ा ये दोनों भी जो है ना एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो इन मतलब जो है वो इन दोनों को क्या हो जाएगा, आइसोमरेज एक्ट करेगा और जो डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है ना, उसको भी हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, आगे जो फर्दर जो प्रोसेस होगा या जो पूरे रिएक्शंस चलेंगे वो स्मूथली चलेंगे और हमें एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिलते हैं, ठीक है। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। तो पायरुवेट के लिए लाजमी है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। ये हम डिटेल में करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा 5th एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेज, ठीक है।
इसके ऊपर आपको जो फोकस करना है वो डीहाइड्रोजिनेज के ऊपर करना है, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेज जो है वो बेसिकली ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब कि यहाँ पे एक जो है वो रिडक्शन होगी, ठीक है, मतलब कि एक रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट बनेगा। तो इस वजह से यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल हो रहा है, एंजाइम जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के काम में हम डीहाइड्रोजिनेज एक्ट जो है वो करवाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है वो दोबारा से एक काइनेज है, ठीक है। अच्छा, एक काइनेज है यहाँ पे, और ये स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। फोस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है वो काइनेज का काम मैंने लास्ट टाइम ही मैंने बताया है, दोबारा से ना अब दोबारा याद दिला देती हूँ कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी, मतलब कि एक एटीपी बनेगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बगैर ही एटीपी जनरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 7th स्टेप के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा, ठीक है, बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और एंजाइम कौन सा है? फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है किसके ऊपर? ये एक्ट कर रहा है 1,3 बेस फोस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। तो एंजाइम भी उसी से मिलता जुलता है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज जो है वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो एक अटैच करवाता है ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट का, ठीक हो गया। उसके बाद म्यूटेज आ गया, ठीक है। म्यूटेज का काम है म्यूटेशन करवाना, ठीक है। म्यूटेज का काम है म्यूटेशन करवाना। म्यूटेशन मतलब अब एक प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन 3 है, ठीक है, तो वो म्यूटेज क्या करेगा, उस पोजीशन 3 से उस फॉस्फेट को हटा के रिमूव करके उसको सेकंड पोजीशन के ऊपर लेकर आ जाएगा, तो म्यूटेशन हो गई। तो बेसिकली ये म्यूटेशन है। ये म्यूटेज एंजाइम क्या करवाता है? लोकेशन और एटम्स की जो है वो पोजीशन को चेंज करवा देता है, ठीक है। उसके बाद इनोलेज है, ठीक है। इनोलेज एंजाइम क्या करवाता है? इनोलेज का काम होता है बेसिकली, ये एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो कि वाटर की रिमूवल, ठीक है, वाटर जो है वो क्या हो रहा है? रिमूव होगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। जैसी वाटर इस एक्शंस इनोलेज के एक्शन से जैसी वाटर रिमूव होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इनोलेज जो है वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, ठीक है, और इस एक तरीके का जो है वो वाटर रिमूविंग एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करवा रहा है? वाटर की रिमूवल करवा रहा है एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, इनोलेज। उसके बाद हमारा एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। पायरुवेट काइनेज दोबारा से, ठीक है, पायरुवेट काइनेज का काम क्या है? काइनेज है ये भी, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फेट का अटैच करवाएगा एडीपी के साथ, और यहाँ पे भी एक एटीपी बनेगा, एक एटीपी जनरेट होगा हम लोगों के पास, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये भी। तो 2 जगह हम लोगों के पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है, ठीक है। एक फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ने एक्ट किया था, वहाँ पे भी एडीपी कन्वर्ट हुआ था एटीपी के अंदर 1 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे किसने एक्ट किया है? पायरुवेट काइनेज ने एक्ट किया है, ठीक है। किसके ऊपर एक्ट किया है? फोस्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एक साइकिल्स हैं, इसके जो एंजाइम्स हैं, इनका नेचर, इनकी स्पेसिफिसिटी, इनका काम, ठीक है, वो स्पेसिफिक है। आपने नोट किया होगा हर एंजाइम अपने हिसाब से स्पेसिफिक है। अगर कहीं पे रिडक्शन करवानी है तो वहाँ डीहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल हुआ है, कहीं पे एडिशन करवानी है फॉस्फेट ग्रुप की तो काइनेज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर बॉन्ड को जो है वो स्प्लिट करना है या बॉन्ड को जो है वो तोड़ के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो एंडोलेज इस्तेमाल हुआ है। वाटर की रिमूवल करवानी है तो एंडोलेज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, और ये मेजर स्पेसिफिक एंजाइम्स। अच्छा, एक और कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन अगर हम आ जाते हैं, ठीक है। एनएरोबिक कंडीशन के अंदर
पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी डिहाइड्रोजिनेज है। तो यहाँ पे होगा ये कि NAD से जो NADH+H+ बना था, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले में, ठीक है। तो अब वो सेम NADH+H+ दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NAD के अंदर, ठीक है। मतलब कि डिहाइड्रोजिनेज ही ये पूरा फंक्शन जो है वो करवा रहा है। वहाँ पे उसने रिडक्शन करवाई थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दी है जस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक एंजाइम्स थे जो कि ग्लाइकोलिसिस के हैं। इनका फंक्शन बताने का मकसद ये था कि जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ें तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन सा एंजाइम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें। कुछ समझ ना आए या कोई क्वेश्चन हो सो आप कमेंट करके पूछ लें, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल।